हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका कार्यपत्रक 45 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 14 दिसंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम द्विघात समीकरणों के हल हम सीखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था किस तरीके से द्विघात समीकरण को लिखते हैं, तो आज हम सीखेंगे उनका हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम उनका हल करना सीखेंगे। तो देखो, एक द्विघात बहुपद है, उसके दो शून्य होते हैं, इसकी जो उच्चतम घात है 2 होती है, इसलिए, है ना। इसी प्रकार एक द्विघात समीकरण के दो मूल हल होते हैं। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का मूल होती है, जहां x अगर अल्फा बराबर है, जहां पे जो आपका समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका हल कहलाता है। ठीक है ना, जो अल्फा है वो x जो हमारी वैल्यू आई है उसकी, मतलब मान लीजिए अल्फा आंसर आया है, तो वो क्या है, इसका हल है इस समीकरण का। ठीक है, गुणनखंड करना क्या करना है, देखो आपके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले गुणनखंड करोगे a और c का। ठीक है, इसके परिणाम प्राप्त करना है आपको। फिर जो मध्य पद है b, इसको हमें तोड़ना है। ठीक है, जांच करना है कि प्राप्त गुणनखंड मध्य पद को तोड़ पाएंगे कि नहीं। देखो एक मिनट, अब यहाँ पे उदाहरण देखें, रिक्त स्थान भरें। 3 इंटू 4 12 है, 3 प्लस 4 7 है। मतलब मान लो कोई भी इक्वेशन है, ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। 5 4 25 9 होता है, ये -21 है, ये 4 हो गया, ये -40 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये सिंपली आप मल्टीप्लाई प्लस ये कर लोगे, लेकिन ये किस लिए है, किस पर्पस से है, वो सीखना ज़रूरी है। आंसर तो आपने फिल कर लिए, देखो यहाँ से सीखते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा। जैसे ये हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सोचिए 6 के यहाँ पे आपको a कितना दिया हुआ है, a आपको 2 दिया है, b आपको -5 है, c 3 है। ठीक है, तो a सबसे पहले क्या कर रहा है, a गुना c, मतलब 2 गुना 3 6, मध्य बिंदु क्या है, -5 है। ठीक है, तो आपको सोचने चाहिए कि कौन सी गुणनखंड मध्य पद -5 को तोड़ पाएंगे। ठीक है, मान लो 6 के कौन से गुणनखंड आते हो, 6 गुना 1 करके 6 आता है, 2 3 6 आता है, -2 और -3 से भी 6 आता है ना। लेकिन यहाँ पे -5 चाहिए हमें, मध्य जो पद है, तो वो इनमें तो नहीं आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 6 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 7 आएगा, इससे -2 और -3 से इससे 5 आएगा, है ना। 6 गुना 6 तो 6 होता है, यहाँ से 7 आ जाएगा, इधर ये 6 तो आ जाएगा, लेकिन इधर 5 होगा, चाहिए क्या, -5। यहाँ से -2 और -3 6 तो आ जाएगा, और यहाँ से -5 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो सी है, ये वाला ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 और -3 है ना, इसको समीकरण के अंदर रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो -5x है ना, इसको हमने कैसे लिख दिया, -2x माइनस 3x की फॉर्म में लिख दिया हमने। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ना था हमें, तोड़ दिया हमने। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स बना के। सो बस अब इनको यहाँ पे इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है, 2x है, अंदर क्या बचा x-1, इसमें क्या है -3, x+1 बचा 0। ठीक है, सो 2x - 3 और x-1 0 के बराबर है, गुणनखंड। ठीक है, सो 2x - 3 इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहले स्टेप में क्या करना है, पहले चरण में a b c तीनों लिख लेने हैं। ठीक है, क्या क्या उनका मान है। फिर क्या करना है, दूसरे में a गुना में c करना है। तीसरा मध्य पद लिखना है। चौथा ac के परिणाम का गुणनखंड करना है। ठीक है, पांचवा मध्य पद को तोड़ना गुणनखंड संख्याओं के समान। ठीक है, उसके बाद चरण 6 क्या है, गुणनखंड को कोष्टक लगाना और हल। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए 3 अंकों या 4 अंकों वाली बड़ी संख्या है, उनके गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसे 365 है, ठीक है, 2345 है, 345 है, इनको कैसे करोगे। तो देखो इनमें हम अभाज्य जो गुणनखंड था का प्रयोग है वो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पता ये करना आता है अच्छे से। तो यहाँ पे इसके गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले 47 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 47 से करना। ठीक है, फिर देखो इसको इसके साथ करके देख लो, 47 × 9 94, और 2 ये बच गई 4। फिर और कुछ करके देखो, 47 से 2 94, 94 से 2 188, और एक ये बच गया 2। फिर इन चारों को करेंगे तो 376 गुना में 1। तो ये जो फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 और 47 94 128 और 376। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए द्विघात समीकरणों के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये आपको मूल ज्ञात करने हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम।
मूल मतलब जो सोल्यूशन है, हल निकालना है, कहने का मतलब मान निकालना है आपको x का। तो पहला समीकरण ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 शून्य के बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 गुना 1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है, 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 20x को भी हम 10 लिख सकते हैं ना। सो यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1, इधर से ही -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। सो 10x माइनस 1 और इधर से 10x माइनस 1, इनको शून्य के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। x का मान इधर से भी 1/10 आ जाएगा और इधर से भी 1/10 आएगा, ठीक है। चलिए, ये पार्ट हो गया। बी पार्ट है नेक्स्ट, आपको दिया हुआ है 6x² प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 6 टू 12 होता है, 12 को तोड़ो, फैक्टर्स कौन से होते हैं, 4 3 12 होता है। 4 3 क्यों लिया, 6 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 3 में 1 का ही डिफरेंस है, जो कि हमें यहाँ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1x की जगह क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2। सो 3x माइनस 2 एक वैल्यू होगी, 2x प्लस 1 एक वैल्यू होगी। इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे, इसको भी शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू है -1/2, यहाँ से x की वैल्यू है 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 को 2 से करो, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 को तोड़ो, इस तरीके से तो तोड़ना है। यहाँ पे 1x आए, सिर्फ एक ही डिफरेंस आए, तो देखो 25 क्या होता है, 625 होता है, उससे थोड़ा कम चाहिए, तो मतलब 25 के आसपास है। 25 को 24 से करके देख लिया हमने, 600 आ गया करेक्ट हमारा, ठीक है। सो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, इधर से जो कॉमन है, x कॉमन है, वो ले लेंगे, क्या होगा 2x प्लस 25। इधर से क्या कॉमन है, 12, क्या बचा 2x प्लस 25। तो 2x प्लस 25 एक तरफ, x माइनस 12 एक तरफ। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और इधर से 2x x की वैल्यू क्या हो जाएगी -25/2, ठीक है। ये हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है x माइनस 5 का वर्ग माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का स्क्वायर भी हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x² 25 माइनस 10x माइनस 25 0 हो जाएगा, 25 से 25 कट गया, x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। सो x गुना में क्या हो जाएगा, x माइनस 10 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 10 हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपका ई, y प्लस 4 इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग -16 शून्य के बराबर है, तो a प्लस बी का होल वर्ग हम लगा देंगे, आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 16, ठीक है। सो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल, क्या बचा y² प्लस 8y, y कॉमन ले लेंगे, y को 0 रखेंगे, y प्लस 8 को 0 रखेंगे, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसके हमारे 5 पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2 है और संख्याओं का गुणनफल 182 है, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लीजिए एक संख्या x है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, ठीक है। मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका योग 27 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, ये इधर चला जाएगा 27 माइनस एक्स, तो एक संख्या x है, दूसरी 27 माइनस एक्स हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दे रखा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, गुणनफल दोनों का, एक x है, एक 27 माइनस एक्स है, इन दोनों का गुणनफल 188 है। बस इसको सॉल्व करेंगे, 27x इधर से x² माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 27 है वो क्या आ जाएगा -13x प्लस 14x, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, और इनको गुना करेंगे तो 182 ही आएगा। यहाँ से x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 13, यहाँ से 14 कॉमन है, x माइनस 13 ही बचा, तो यहाँ से बेनिस्ट क्या है x माइनस 13, और ये क्या बचा x माइनस 14। दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा x 14, यहाँ से x क्या हो जाएगा 13। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। यही हमें निकालना, तो या तो नंबर 14 या नंबर 13 है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सो आखिरी प्रश्न हमारी वर्कशीट का, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। कहने का मतलब क्रमागत क्या हो जाएगा, लगातार एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, इनका क्या है वर्गों का योग, वर्ग x इनका भी वर्ग करो, इसका भी वर्ग, इनका योग प्लस कितना है 365। बस ये हमारा समीकरण बन गया, बस इसको हल करना है और कुछ भी नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 है, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का जो वर्ग का योग है, दोनों का वर्ग कर दिया, उनका योग कर दिया 365 है।
365 इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसकी आइडेंटिटी हमने खोल दी, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। वैल्यूज पुट कर दी, x प्लस एक्स स्क्वायर 2x², और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 2x, और इधर से 1 माइनस 364। तो सब में 2 कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, क्या बचा x² प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x को मैं लिख सकती हूँ 14 13, इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सेम ही था, 182 के फैक्टर बनते हैं 14 13, ठीक है, जिनमें 1 का डिफरेंस होता है। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इधर से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 14, इधर से 13 कॉमन है, अंदर बचा x प्लस 14, तो दोनों तरफ x प्लस 14 कॉमन है। सो x प्लस, एक तो हो गया x प्लस 14 ही, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 13, ठीक है, 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -14, इधर से x की वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। सो ये हमारा प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।